सो हाई ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू मंथ, न्यू वीक, न्यू डे। आज से जून चालू हो चुका है, तो प्राइस एक्शन देख लेते हैं। आज का क्या हो सकता है। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी, वीकली एनालिसिस वाली वीडियो, मैंने इसमें बताया था कि ये जो एक रीजन है मेरा 15 मिनट पे ही है। ये एक डेली का इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, अगर आप यहाँ देखोगे तो प्राइस शुड रेजिस्ट हियर। प्राइस अगर बेरिश है तो प्राइस शुडंट गो अप इसके ऊपर। प्लस अगर आपने मेरी ये वाली इसमें लाइन भी देखा होगा तो ये लिखा है मैक्सिमम रिट्रेसमेंट फॉर दी बाइंग अलाउड, ये वाला। तो प्राइस ने इवेंचुअली, मैंने बोला था कि साइडवेज ओपन होएगा, थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, देन उसके बाद रीबैलेंस करके इट इज़ कमिंग डाउन। 1 आवर पे इट इज़ काइंड ऑफ रेजिस्टिंग, जैसे मैंने प्लान किया था। तो आज का क्या प्लान रख सकते हैं अपन कि वी नीड सम सॉर्ट ऑफ पुल बैक इंड्यूसमेंट बोल लो, किसी लिक्विडिटी हाई के ऊपर। तो देखते हैं। मेरे पास दो लेवल्स है। एक तो ये 1 आवर का एक स्मॉल फेयर वैल्यू गैप है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, क्योंकि इसके और इसके बीच में जो एशियन है मॉर्निंग का, इसमें ऑलमोस्ट 120 पिप का है, तो प्राइस कैन पियर्स ऐसा कुछ। तो ये लो प्रोबेबिलिटी है, बट दिस इज़ द हाई प्रोबेबिलिटी जो हम कर सकते हैं, शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। बट आज के लिए व्हाट वी कैन टारगेट इज़ के दिस कैन बी दी रेंज जो हम आज के लिए टारगेट कर सकते हैं, 400-500 बिप की, क्योंकि आज मंडे है तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम कि आज ही डंप आ जाएगा। तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ आए ना, एंड अगर यहाँ नहीं है तो मोस्ट लाइकली वी हैव टू लॉन्ग फ्रॉम हियर, एंड यहाँ तक का टारगेट कर सकते हैं। बिकॉज मंडे है आज, तो मोस्ट लाइकली हम मंडे में फिर यहीं रेंज करेंगे, देन यहाँ पे स्वीप करके देन कल परसों में गिरे। क्यों मैं बता रहा हूँ गिरने का, क्यों ज़्यादा मैं बाइस रख रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे स्ट्राइक रिस्पॉन्ड हुई है ईरानियन के अगेंस्ट में। यहाँ पे भी देखो तो आप डिफेंस स्ट्राइक हुई है, मेजर अटैक हुए हैं सैटरडे संडे को, तो मार्केट का सेंटीमेंट अभी भी नेगेटिव है। तो व्हाट विल सी वेट फॉर इज़ के यहाँ से जो एक टेम्पररी बाउंस आएगा, दैट विल बी फॉर द सेलिंग, तो हम यहाँ से एक लॉन्ग पकड़ सकते हैं। दिस विल बी दी लाइक रिट्रेसमेंट फॉर द सेल्स। तो प्राइस अगर यहाँ था देन विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड। एंड हाँ, प्राइस अगर इफ़ इट कम्स हेयर फर्स्ट, तो देन यहाँ से अपन शॉर्ट करेंगे। तो यही प्लान है। आइडियल ज़्यादा चांस तो यहाँ के लग रहे हैं कि स्लिप करता जाएगा, देन यहाँ से बाउंस लेगा, बट इफ़ नॉट देन विल शॉर्ट फ्रॉम हेयर, एंड मोस्ट लाइकली विल टारगेट दीज लोज फॉर द वीक, इस वीक के लिए। बिकॉज अगर ये मैनिपुलेशन का भी मैं स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क करता हूँ तो 2.5 यहीं तक आता है। यूजुअली मैं मार्क नहीं करता, बट जो मोस्ट ऑब्वियस मैनिपुलेशन होती है जैसे इस टाइप की, तो दिस वर्क्स वेरी वेल। तो ठीक है, अभी तो क्या कर रहा है प्राइस, अभी जस्ट प्राइस स्लिप कर रहा है। तो कभी भी एक ऐसी कैंडल आ सकती है ऐसे अप साइड की। तो देखते हैं वो कैंडल कहाँ तक पियर्स करती है, यहाँ तक करती है, यहाँ तक करती है। एंड एंड हाँ, मेरा अकाउंट भी कितना अप है मैं दिखाता हूँ आपको। माई अकाउंट इज़ 5379, मतलब ऑलमोस्ट 8% अप है। तो एक ट्रेड चाहिए 400 पिप का, एंड आई पास द अकाउंट। तो मोस्टली आज में हो जाना चाहिए, अगर इफ़ वी प्ले दी कार्ड्स राइट, मतलब अगर अच्छी मूव आते हैं एंड हम उसको कैपिटलाइज करते हैं। तो यही प्लान है। बिटकॉइन में मेरा ट्रेड चल रहा है, दैट विल बी आउट हेयर समवेयर हेयर। बिटकॉइन इस स्वीप मार सकता है एक बार के लिए, एंड देन अपसाइड जा सकता है। तो यही है, मंडे आज तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आज ही डंप आएगा। मोस्ट लाइकली जो वीकली प्राइजेक्शन होगा वो आज डिक्टेट हो जाएगा कि हाउ आर वी रिएक्टिंग इन दिस रेंज। तो ठीक है, इसके स्वीप पे विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड, और मोस्ट लाइकली देन विल शॉर्ट फ्रॉम द अपसाइड। एंड देखते हैं बायस कहाँ जाके स्विच होता है। बिकॉज यूजुअली तो मोस्ट लाइकली जो टेक्स्ट बुक होता है वो बताता है कि ये पुल बैक आ रहा है, स्लो सेलिंग आ रहा है, देन यहाँ से बाइंग जाएगा, बट फॉर मी दैट इज इन द केस। मैं ये जो बाइंग लैग आएगी, दैट विल बी द रिट्रेसमेंट फॉर दिस सेलिंग, एंड यहाँ पे कोई अगर वैलिड पी आया है, एशियन है, वो स्विप करके विल गो डाउन। तो दिस विल बी दी केस। तो मैं थोड़ा अगर क्लीनली स्ट्रक्चर मार्क करूँ कैसा प्राइस वुड रिएक्ट अगर इस सेलिंग में आता है, तो ऐसा ऐसा करके वी माइट कम डाउन टू स्वीप, एंड देन विल गो डाउन लाइक दिस। एंड हाफ साइड जाता है तो ऊपर से शॉर्ट है, ऑब्वियस शॉर्ट है। तो ठीक है, इसका जो भी होता है मैं अपडेट करता हूँ। मैंने वीडियो में भी बताया था क्लियरली कैसा मैं प्राइस एक्शन देखना चाहता हूँ, एंड इवेंचुअली वैसे ही हो रहा है, एक्सेप्ट ये कि स्वीप ऊपर ना मार के इट विल कम डाउन टू दिस, हिट दिस लोज, देन मे बी एक स्वीप एंड देन विल गो डाउन। तो देखते हैं, अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है तो विल फॉल डाउन, वरना अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो वी माइट इवन ब्लास्ट अप साइड। बट डेली का कैंडल क्लोजिंग चाहिए मेरे को इसके ऊपर, तो मैं बुलिश होऊंगा। तो ठीक है, जो होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ इसका।
जैसा एक्सपेक्टेड था प्राइस का, मतलब मैं यहाँ नहीं चाहता था कि प्राइस डायरेक्टली नीचे है। मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि आई डोंट वांट प्राइस टू कम हेयर डायरेक्टली, वो यहीं पे हिट करना चाहिए बार बार, एंड देन स्वीप करके वी कैन गो लोअर। तो अभी देखें तो पुल बैक आ रहा है। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि लंदन तक मे बी हम यहाँ तक पहुँचे, देन यहीं कहीं साइडवेज हो जाए, एंड मे बी देन हम फिर यूएस सेशन में ये मैनिपुलेशन करके देन वी विल टच डाउन दिस लो। आई थिंक सो आज सिर्फ एक ही मूव आएगा, वो यूएस सेशन में आएगा। लंदन के लिए विल वेट एंड सी के प्राइस कहाँ होते हैं। मोस्ट लाइकली विल वी शुड बी हेयर समवेयर हेयर, लंदन तक 12:30 बजे तक वी शुड बी हेयर, एंड देन ऐसा कुछ प्राइस एक्शन फॉर्म होता है, एंड दिस शुड बी अराउंड शाम के टाइम 3 4 5 के आसपास वी माइट बी ट्रैवलिंग लोअर, एंड देन यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, देन सेलिंग हम क्योंकि एनएफपी भी है तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना मे बी नहीं ठीक है। तो यही प्लान है अभी के लिए। आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइस टू बी हेयर अराउंड लंदन सेशन। तो ठीक है, जो भी होता है, अगर कुछ प्लान अपडेट होता है देन आई अपडेट, बाकी ऐसा कुछ प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो ठीक है, अभी देखते हैं 12 12:30 के अराउंड क्या प्राइस एक्शन बनता है। आर वी स्टिल गोइंग यहाँ से लोअर, या एक्चुअली में हम ये वाला एरिया फिर से रिकवर करेंगे अपसाइड के लिए। तो ठीक है, जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो अभी 11:30 वाली कैंडल जस्ट ओपन हुई है। यहाँ पे एक 1 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप था, ये मेरे पे मतलब अभी जस्ट फॉर्म हुआ था ये। प्रीवियस 1 आवर कैंडल जब एक क्लोज काफ़ी रिजेक्शन में हुई, मतलब मैंने नोटिस अब करा है क्योंकि जो रिजेक्शन यहाँ पे भी चॉपी बिहेवियर बना रहा है। तो हमें कैसे पता होएगा कि प्राइस यहाँ तक पुश करेगा अपसाइड ये वाली लिक्विडिटी के लिए या नहीं करेगा, या यहीं से गिर जाएगा। उसका फर्स्ट इंडिकेशन अपने को, अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो ये 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस ने रिजेक्ट तो किया है, लेकिन लुक एट दी, मतलब 5 मिनट नहीं, मैं 15 मिनट ज़्यादा हाई टाइम फ्रेम कैंडल्स देख रहा हूँ। ठीक है, चॉपी है क्योंकि विक्स दोनों साइड बना रहा है, बट मेरे लिए 50% का एरिया मैटर करता है, जो अगर आप देखो तो मतलब काइंड ऑफ अच्छे जिसने वो किया है, क्या बोलते भी, मतलब वो किया है, मतलब रिस्पेक्ट किया। अगर आप लास्ट लास्ट की कैंडल भी देखो ना 11:25 से, मतलब जो 5 मिनट की कैंडल थी, वो लिटरली ओपन करके डाउन साइड इसने इसके अंदर क्लोज किया। तो चांसेस है कि प्राइस ये डिफेंड कर रहा है लेवल, बट अभी जो लंदन वाली कैंडल होगी इसके ऊपर आपको ये लोज दिख रहे हैं, ये वाले, और ये ऑलमोस्ट इक्वल लो, इक्वल हाइज है, सॉरी। तो ये इक्वल है, बट देखते हैं ये प्राइस क्या है। समहाउ प्राइस कैन इट पुश लाइक हेयर 90, मतलब यहाँ से देखे ना, ऑलमोस्ट ये 140 पिप का जोन है, ये मिड मिड पॉइंट के आसपास का। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी एक 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, प्लस कुछ हाइज बढ़े हैं यहाँ पे। तो देखते हैं क्या प्राइस यहाँ तक पुश करता है। एंड हाँ, अगर ये 12:30 के बाद यहाँ पे पुश करके कैंडल यहाँ कहीं क्लोज कर देता है ना, देन आई थिंक सो वी वोंट बी गोइंग अपसाइड। देन हम फिर यहीं से शॉर्ट करेंगे एंड विल टारगेट दिस लिक्विडिटी, इससे थोड़े नीचे की लिक्विडिटी टारगेट करेंगे। तो ये प्लान है। थोड़ा देखना पड़ेगा अभी, ये जो 1 आवर की मैंने तभी लिखा है यहाँ पे, चेक एट 12:30 PM, मतलब ये जो प्री लंदन जो कैंडल है ये कैसे क्लोज होएगी वो उस पर काफ़ी डिपेंड रहेगा। तो ठीक है, देखते हैं अभी 1 आवर की नेक्स्ट कैसे क्लोजिंग होती है, वो बता देगा हमारे को प्राइस के, प्राइस कैन विल इट बी गोइंग हेयर या नहीं जाएगा, वरना वी माइट बी स्वीपिंग यहाँ पे जो हाइज बने हुए ये वाले, मे बी ये वाला, एंड देन वी विल बी गोइंग लोअर। तो ठीक है, देखते हैं, जो वो तो मैं आपको अपडेट करता हूँ अभी। सो गोल्ड तो अभी गिर ही रहा है, वही 1 आवर का जो मैंने फेयर वैल्यू का बताया था। तो देखते हैं अभी 8 मिनट में कैंडल ओपनिंग है। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग के प्राइस में भी पहले यहाँ ना जाए। अगर ये लिक्विडिटी लेने जाते हैं तो विल भी मतलब इसको डिसरिस्पेक्ट करेंगे। आइडली तो जैसा दिख रहा है कि प्राइस को यहीं पे चल जाना चाहिए था, बट प्राइस माइट कम डाउन टू दिस लो। यहाँ पे रुको, मैं थोड़ा क्लियर करके बताता हूँ। प्राइस क्या कर सकता है, अभी लंदन में आ सकता है, यहाँ से रिजेक्शन दिखाएगा, लेकिन आई थिंक सो मे बी देन फिर यहीं कहीं मे बी साइडवेज हो जाए, एंड देन यूएस में ये स्वीप करे, एंड देन यहाँ से डाउन साइड जाए। तो ये प्लान हो सकता है अपना अभी के लिए। बिटकॉइन ने बताया जस्ट 100 BTC, तो BTC में वी कैन टेक अ लॉन्ग ट्रेड अगर अच्छी यहाँ पे कुछ फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं। मेरा पर्सनल में अकाउंट चल रहा है, मैंने फंडेड में नहीं लिया ये अकाउंट। यहाँ तक के लिए मेरे लिए है अभी भी रेंज 1800 पॉइंट के लिए। तो यहाँ से अच्छी रिजेक्शन बनती, यूएस सेशन वी कैन शॉर्ट फ्रॉम हेयर। तो देखते हैं गोल्ड के लिए, तो आई एम एक्सपेक्टिंग मे बी नीचे आए, मे बी अपसाइड आए। तो देखते हैं, अपडेट करता हूँ मैं आपको अराउंड 1:30 के अराउंड। मे बी तभी मेजर मूव आए कुछ, क्योंकि अभी तो 1 घंटे वाली क्या पता कैंडल ही रिवर्स कर जाए अपसाइड।
तो क्लियर कुछ अपने के पास व्यू नहीं होएगा, यहाँ से अपसाइड ही चल जाए ऐसे। तो देखते हैं, अभी 5 मिनट में लंदन सेशन ओपन है, क्या वॉल्यूम आता है किस साइड, वो डिसाइड करेगा आज का डेली वो, क्या साइडवेज ही रहेंगे हम। तो ठीक है, जो वो तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो कुछ मूव तो नहीं आया लंदन में, ऑलमोस्ट 1 बज गया। लेट्स सी, यूजुअली 1:30 के अराउंड मूव आता है, तो देखते हैं इधर दिस और दिस। सो ये चीज़ टारगेट करेंगे आज के लिए। प्लान इज सिंपल, आई रियली वांट के प्राइस में भी यहीं कंसोलिडेट करे ना, मेरा जो पर्सनल विश है, कंसोलिडेट करे प्राइस यहाँ पे 4-5 बजे तक, एंड देन वी स्वीप दिस एंड देन गो डाउन। अगर यहाँ आ जाता है तो देन यहाँ तक के लिए विल टारगेट, एंड देन विल, अगर यहाँ आता है प्राइस देन मोस्ट लाइकली विल क्लोज हेयर साइडवेज आज मंडे के दिन, एंड जिसके हाई चांसेस भी है। सो इफ़ यू वांट टू बी, अगर हमने आज मंडे साइडवेज रहना है तो विल कम डाउन टू स्वीप दिस एंड ऐसा कुछ। अगर हमने मंडे में आज पुश करना है डाउन साइड तो वी माइट बी अभी साइडवेज, देन ये लिक्विडिटी हंट करके देन विल बी गोइंग डाउन। तो ठीक है, प्लान इज सिंपल, ये मैंने 2 चीज़ें आपको बता दी है। फर्स्ट केस ये है स्वीप वाला, सेकंड केस ये कंसोलिडेशन वाला। तो ठीक है, बिटकॉइन में मैंने आपको बताया था यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। मेरी ऑलमोस्ट ब्रेक इवन एंट्री कट जाएगी। बिटकॉइन भी बहुत वियर्ड है, तो प्राइस एक्शन मेरे को इसमें अब इंटरेस्ट ही नहीं है कोई अभी फ़िलहाल, जब तक रेंज ब्रेक नहीं करता है। तो ठीक है, कुछ न्यूज़ वगैरह आती है तो मैं आपको बताता हूँ, एंड प्लस आप कम्युनिटी टैब में अपडेटेड रहना, उसमें जो भी ट्रेड्स होंगे मैं अपडेट करूँगा ऑलमोस्ट 4-5 PM के अराउंड। तो ठीक है, जो होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ अब। बाकी ये लेवल चेक करते रहना, मतलब 1 आवर के जो फेयर वैल्यू गैप्स है प्लस ये लिक्विडिटी, अगर साइडवेज होएगा तो देन ये है, लेकिन अगर यहाँ पे साइडवेज होता है देन अगर स्वीप करने जाता वी हाई लाइकली है ये वाले हाइज हम हंट करेंगे, ये वाले अपर वाले नहीं जाएंगे इस तक। तो ठीक है, प्लान इज सिंपल, मैंने आपको बता दिया क्या क्या व्यू है। तो ठीक है, जो भी होता है मैं आपको अब कल अपडेट करता हूँ वीडियो में, बाकी ट्रेड्स मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट करूँगा। एक ट्रेड चाहिए मेरे को अराउंड $120 एंड पायल पास द अकाउंट। तो ठीक है, आज आज होता है या कल होता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट इज साइडवेज। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल, जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ कम्युनिटी टैब में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं कल।